हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंक्लूजन की। तो हमने लगभग हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस ये लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन का। तो इस कंक्लूजन के अंदर हम पूरे चैप्टर को समराइज करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हमने हमारे पूरे चैप्टर के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि वो कैसे यहाँ पे आए थे, वो कैसे ट्रेडर से जो कॉलोनी है अपनी वो इंडिया के अंदर बना के बैठ गए। तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत कुछ जाना हमारे इस चैप्टर के अंदर। ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, और हमें ये भी पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और वो कैसे वो अपनी ट्रेडिंग कंपनी से पूरे इंडिया के ऊपर अपना कॉलोनी जो है वो अपनी कॉलोनी को इस्टेब्लिश कर लेती है। ट्रेडिंग कंपनी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। उससे वो कैसे टेरिटोरियल मतलब यहाँ की जो भी टेरिटरी थी, यहाँ की जो भी ज़मीन थी उसके ऊपर अपना कॉलोनियल पावर, अपनी पावर को जमा के बैठ गई थी। अराइवल ऑफ न्यू स्टीम, अब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ऐसा किया क्या, उसने कैसे इंडिया को ऐसे अपने अंडर के अंदर ले लिया। अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, जो भी स्टीम मतलब भाप, जब हम पानी को या फिर किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो जो भी वेपर्स निकलती है, जो भी भाप निकलती है, तो ये जो स्टीम टेक्नोलॉजी थी, ये जो भाप से कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, वो जो स्टीम टेक्नोलॉजी थी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर स्टीम टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था स्टीम टेक्नोलॉजी का। किस प्रोसेस के अंदर ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा कर रही थी टेरिटरी के ऊपर, तो इस प्रोसेस के अंदर जब स्टीम टेक्नोलॉजी थी उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। जर्नी ऑफ इंडिया, अगर मान लो कोई भी एक मैनुअली शिप है जिसको हाथों से चलाया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो वो ब्रिटेन से इंडिया के अंदर आने में कितना टाइम लगता था, 6 से 8 मंथ्स लगते थे। जर्नी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो भी जर्नी है टुक 6-8 मंथ्स, जो कि कितने महीने लेती है, 6-8 मंथ्स। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन से इंडिया के अंदर आ रहा है किससे, शिप से, वो भी मैनुअली, तो उसको 6 से 8 मंथ लग जाते थे। बट न्यू स्टीम रिड्यूस द टाइम पीरियड टू 3 वीक्स। लेकिन जो भी स्टीम इंजन थी, जो भी स्टीम टेक्नोलॉजी थी, जो भी स्टीम शिप थी, उसने उस टाइम को कितना कम किया, वो अब जो टाइम था वो 3 वीक्स। मतलब जैसे मान लो ये यहाँ पे ब्रिटेन है और ये यहाँ पे इंडिया है, तो ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए कितना समय लगता था, 6 से 8 मंथ्स लगते थे। लेकिन जब स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ, जब स्टीम शिप का इन्वेंशन हुआ, तो उसने टाइम को तो कम कर दिया। मतलब ये जो इतना टाइम लगता था 6 से 8 मंथ्स का, इसे तो कम कर दिया, द टाइम पीरियड टू 3 वीक्स। मतलब अब वो जो भी ब्रिटिशर्स थे वो 3 वीक्स के अंदर ही इंडिया के अंदर आ सकते थे, तो वो 3 वीक्स के अंदर ही इंडिया के अंदर आ सकते थे। पहले 6 से 8 मंथ्स लगते थे, लेकिन बाद में वो 3 वीक्स के अंदर ही इंडिया के अंदर आ सकते थे अगर वो स्टीम शिप से आए तो। बाय 1857 के अंदर क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के अंदर द कंपनी हैड अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका बहुत बड़ा एम्पायर था इंडिया के अंदर। तो जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एम्पायर बहुत बड़ा था, कब, 1857 के अंदर। तो उसका एम्पायर बड़ा था, तो इसके बारे में तो हमने जान लिया। तो अब हम कंक्लूजन के अंदर थोड़ा और जान लेते हैं। कंपनी एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द
टेरिटरी। तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो उससे पहले जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 63% टेरिटरी के ऊपर अपना रूल जमा लिया था। जैसे मान लो पूरा इंडिया इतना है, ओके, तो ब्रिटिशर्स ने इतने पार्ट के ऊपर अपना रूल जमा लिया था, इतने पार्ट के ऊपर of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent। कितनी पॉपुलेशन रहती थी हमारे इतने एरिया के अंदर? 78% पॉपुलेशन रहती थी। इतने से एरिया के अंदर 78% पॉपुलेशन रहती थी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन आता है? तो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उन्होंने 63% पार्ट जो है वो अपने अंडर के अंदर ले लिया टेरिटरी के रूप में, और उस 63% पार्ट के ऊपर 78% पॉपुलेशन जो है वो रहती थी। तो इसी के साथ हमारा ये जो कंक्लूजन वाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। तो इस कंक्लूजन वाले टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो कैसे ट्रेडर से पूरी कॉलोनी के ऊपर अपना रूल जमा के बैठ गए। किससे? क्योंकि जो भी स्टीम टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करी थी। तो जो स्टीम शिप आई उन्होंने जो इंडिया पहुंचने का जो टाइम था उसे बहुत ही कम कर दिया। पहले जहाँ पे 6 से 7 मंथ्स लगते थे इंडिया में आने के लिए, तो उन्होंने 3 वीक्स के अंदर ही जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पहुँच जाते थे स्टीम शिप्स के द्वारा। और जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उससे पहले बहुत ज़्यादा एरिया के ऊपर अपना रूल कर लिया था। उन्होंने 63% टेरिटरी के ऊपर अपना रूल कर लिया था और 78% पॉपुलेशन के ऊपर अपना रूल कर लिया था। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।